हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। मैं गिरधर लाल यादव। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि प्रतिरोध जो है वो मुख्यतः 4 बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, एक प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एक प्रतिरोध जो है वो चालक तार के ताप पर निर्भर करता है और एक जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट पढ़ लिया होगा, आपने देख लिया होगा वो वीडियो। अब हमें आगे जो है वो पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, परिपथ चित्र बनाएंगे, सूत्र निकालेंगे और कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन से मतलब क्या है कि प्रतिरोध तारों का आपस में जुड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। उनमें से प्रतिरोधों के संयोजन का पहला जो प्रकार है वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिरोध तारों का आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोध तारों का आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन से मतलब है कि एक के बाद एक चालक आपस में जुड़ना, एक के बाद एक चालक आपस में जुड़ना। तो सबसे पहले परिभाषा हुई कि प्रतिरोध तारों का श्रेणी क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसके बाद में हमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाते हैं। और परिपथ चित्र कैसे बनेगा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लो कि यह आपका कोई प्रतिरोध तार है, यह आपका दूसरा प्रतिरोध तार है और यह आपका तीसरा प्रतिरोध तार है। ये तीनों जो प्रतिरोध तार हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो प्रतिरोध तार हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना कि ये जो प्रतिरोध तार है वो R1 है, ये जो प्रतिरोध तार है वो R2 है और ये जो प्रतिरोध तार है वो R3 है। इस चालक के सिरों के मध्य जो है वो वोल्टमीटर लगा दिया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर जो है वो चालक के समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो सिरों के मध्य यहाँ विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है। ये दूसरा प्रतिरोध तार है, इसके सिरों के मध्य भी यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया गया है और यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध तार है, उसके सिरों के मध्य यहाँ पर भी वोल्टमीटर लगा दिया गया है। उसके बाद में इन प्रतिरोध तारों को जो है वो विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। यह आपकी खुला प्लग है। इसके बाद में यहाँ पर आपका एमीटर आ जाएगा और इस प्रकार से आपका विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सिरा जो है वो प्लस का है, छोटा सिरा जो है वो माइनस का है। यह आपकी कुंजी है, यह आपका एमीटर है। जैसे यहाँ प्लग लगाएंगे वैसे ही यहाँ विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी और विद्युत धारा जो है वो धनावेश की दिशा में बहती है। विद्युत धारा हमेशा किस दिशा में बहती है? धनावेश की दिशा में। माना कि यहाँ पर I विद्युत धारा बह रही है। कौन सी विद्युत धारा बह रही है? I विद्युत धारा बह रही है। जैसे ही यहाँ पर प्रतिरोध तार R1 में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों के मध्य लगे हुए वोल्टमीटर में विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। तो माना कि यहाँ पर उत्पन्न विभवांतर V1 है, R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V2 है
के मध्य उत्पन्न जो विद्युत विभवांतर है वो V3 है। फिर विद्युत धारा जो है वो आगे इस प्रकार से बहती हुई एमीटर में आएगी, उसके बाद में कुंजी में इस प्रकार से आपका जो है वो विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र है। तो आप चित्र के नीचे लिखेंगे ये बात, क्या बात लिखेंगे? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र, परिपथ चित्र। देखो परिभाषा हो गई, चित्र हो गया। प्रतिरोध तारों का श्रेणी क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र है। ये हमने 3 चालक तार लिए हैं, एक प्रतिरोध तार R1 है, एक प्रतिरोध तार R2 है और एक प्रतिरोध तार R3 है। प्रतिरोध तार R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V1 है, प्रतिरोध तार R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V2 है और प्रतिरोध तार R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V3 है। और इस परिपथ में जो है वो I विद्युत धारा बह रही है। तो परिभाषा हो गई, परिपथ चित्र हो गया। अब हम इसका सूत्र निकालते हैं। सूत्र जो है वो हमेशा चित्र के अनुसार निकालेंगे। चित्र के अनुसार देखो कैसे निकलेगा, जो बात चित्र में दिख रही है हमें को वही लिखना है। जैसे प्रतिरोध तार R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V1 है, तो ये बात ही अपने को लिखनी है। ठीक है, चाहे तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं नीचे से। अब देखिए यहां पर जो बात दिख रही है वही लिखेंगे। क्या बात दिख रही है? प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 है। ऐसे आपका ये प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 है और ऐसे ही प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 है। जो चीज आपको परिपथ चित्र में दिख रही है वो चीज हमने ऐसे कैसे लिख दी है कि प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 है और प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 है। आपने पिछले वीडियो में ओम का नियम पढ़ा था और ओम के नियम से आपने पढ़ लिया था कि V बराबर में RI होता है। ये ओम का नियम था। ओम के नियम से आपने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि V बराबर में क्या होता है? RI होता है। यहाँ V तो जो है वो विभवांतर है, R जो है वो प्रतिरोध है और I जो है वो विद्युत धारा है। जब ओम के नियम से अगर V बराबर में RI हो सकता है, जब ओम के नियम से V बराबर में RI होता है तो उसी प्रकार V1 बराबर क्या हो जाएगा? R1I। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? V1 बराबर में R1I, V2 बराबर में R2I और V3 बराबर में R3I। ये ओम के नियम से है। ओम का नियम आपने पढ़ा था। ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है? RI। जब ओम के नियम से V बराबर में RI होता है तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा? R1I, V2 बराबर में क्या हो जाएगा? R2I और V3 बराबर में क्या हो जाएगा? R3I। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पूरे विद्युत परिपथ के अंदर जो कुल जो विद्युत विभवांतर जो कितना उत्पन्न हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है। कुल विद्युत विभवांतर को जोड़ना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर, परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर में क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3।
यानी ये जो अलग अलग जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, R1 के सिरों के मध्य V1 हो रहा है, R2 के सिरों के मध्य V2 हो रहा है और R3 के सिरों के मध्य V3 हो रहा है। ये जो अलग अलग जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको हम एक जगह जोड़ते हैं तो परिपथ में जो कुल उत्पन्न जो विद्युत विभवांतर V है वो किसके बराबर में हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप यहाँ से मान रख सकते हैं, देखो ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है, Ri। इस V की जगह आप मान रखेंगे Ri बराबर में इस V1 की जगह पे आप मान रख सकते हैं R1i, V2 का मान रख सकते हो आप क्या, R2i प्लस R2i और प्लस R3i। तीनों का मान आप इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है और वो कॉमन क्या चीज है, विद्युत धारा I। इसको बाहर निकाल लेते हैं तो Ri बराबर हो जाएगा, I बाहर कॉमन आ जाएगी, उसके बाद में आपको बच रहा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अपने को यहाँ जो सूत्र निकालना है वो R का निकालना है, प्रतिरोध का निकालना है, इसलिए इस I को उधर भेजेंगे, I उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, तो R बराबर में हो जाएगा I बटे में I और इधर आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर में हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र है। यहाँ पर ये जो सूत्र निकल कर आया है वो किसका आया है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का ये सूत्र निकल कर आया है। क्या है, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध तार लिए तब ये सूत्र निकल कर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि हम 3 से ज्यादा या अनंत तार लेंगे तो यहाँ पर ये जो सूत्र है वो आगे अनंत तक निकल कर आएगा। तो आप ये बात लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यदि विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 R4 प्लस डेश Rn मतलब अनंत प्रतिरोध तार अगर आप जोड़ते हैं तो इनके तुल्य उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डेश प्लस Rn यानी अनंत प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार दोबारा से इसको रिपीट मार देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दो। देखो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोध तारों का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है और एक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन है, तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इसका हमने परिपथ चित्र बनाया कि हमने 3 प्रतिरोध तार लिए, एक प्रतिरोध R1 है, एक R2 है और एक R3 है। इनके सिरों के मध्य हमने वोल्टमीटर लगा दिया जिनसे विद्युत विभवांतर प्राप्त हुआ। तो R1 के सिरों के मध्य V1, R2 के सिरों के मध्य V2 और R3 के सिरों के मध्य V3 विद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ। बाकी इधर नीचे हमने परिपथ पूरा बना दिया था। जो बात परिपथ में दिख रही है वही हमने नीचे लिखी कि प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 है। प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है, V1 है। प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 है और प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 है। ये तीनों बात हमने ऐसे कैसे लिख दी, पिछले वीडियो में आपने ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है, Ri होता है। तो इसी प्रकार से V1 बराबर में क्या हो जाएगा, R1i, V2 बराबर में क्या हो जाएगा, R2i और V3 बराबर में क्या हो जाएगा, R3i। मतलब ओम के नियम से अगर V बराबर में Ri होता है तो V1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि ये प्रतिरोध तार R1 अलग है, ये R2 अलग है और ये R3 अलग है। विद्युत धारा तीनों में जो है वो समान बह रही है, क्या I विद्युत धारा बह रही है। उसके बाद में परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर, कि परिपथ में जो है वो कुल विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, तो इन तीनों विभवांतरों को जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर आ जाएगा। तो V बराबर में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने इनका मान रख दिया। देखो V का जो मान है वो उनके नियम से क्या होता है, Ri, तो हमने लिख दिया यहाँ पर Ri। V1 का जो मान है उनके नियम से क्या होगा, R1i, तो हमने यहाँ लिख दिया R1i। V2 का जो मान है वो क्या होगा, R2i, तो हमने यहाँ लिख दिया R2i। V3 का जो मान है वो क्या होगा, R3i, तो हमने लिख दिया यहाँ
अब यहाँ तीनों में जो कॉमन जो नजर आ रहा है क्या, विद्युत धारा आई उसको हमने बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद में क्या आ गया, आई को बाहर ले लिया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस अपने को यहाँ जो सूत्र निकालना है वो प्रतिरोध का निकालना है, इसलिए ये जो है वो पलट कर आई उधर चली जाएगी तो भाग में जाकर कैंसिल हो जाएगी और आपका बचेगा R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। किसका सूत्र है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो आप इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा नीचे। अभी मैंने ये कहा कि आपके प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र आया वो क्या है, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। नीचे यहाँ पर देखेंगे, यदि परिपथ में, यदि विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 R4 डैश डैश Rn, इनका मतलब अनंत प्रतिरोध, परिपथ में R1 R2 R3 R4 डैश डैश Rn प्रतिरोधता श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इनके तुल्य उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध होगा, इनके तुल्य यानी समान उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रतिरोध उत्पन्न R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 प्लस Rn। ये जो है वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो आपका ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसकी परिभाषा देख चुके हैं, परिपथ जो है इसका चित्र देख चुके हैं, इसका हम सूत्र निकाल चुके हैं और तुल्य प्रतिरोध क्या उत्पन्न होगा वो हम देख चुके हैं। देखिए सूत्र जो है वो आगे न्यूमेरिकल वाले जो प्रश्न हल करेंगे उनमें काम आएंगे, इसलिए आप उनको अच्छे से देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी प्रतिरोध का सूत्र देख लिया था कि आपने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर में RI। यहाँ से हमने जो है वो प्रतिरोध का सूत्र निकाल लिया था, R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। देखो ये भी जो है वो आपका किसका सूत्र है, प्रतिरोध का। और यहाँ पर ये जो सूत्र निकल कर आया वो भी किसका आया, प्रतिरोध का निकल कर आया है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।